तो शहीद हैं, हर युग में जन्म लेंगे। तुम क्या सोचते हो हम मर जाएंगे? बहुत है ना। तब तक ना तो स्कूल का लॉक खुलेगा, 10 बजे तक कोई नहीं आया तो हम रोड लॉक करेंगे। सरकारी स्कूल पर तालाबंदी। सरकारी स्कूलों की संख्या घटेगी। सरकारी स्कूलों के बंद होने का सिलसिला शुरू हो गया। तो दोस्तों, सीजेपी की प्रोटेस्ट हुई और आपको लग रहा है कि एक रेजिग्नेशन से सब कुछ सही हो जाएगा, एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह रिफॉर्म हो जाएगी, तो बिल्कुल गलत हैं आप। अगर मैं ये कहता हूँ कि मोदी सरकार के अंडर एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स कर रही है, तो ये भी गलत नहीं होगा। हर रोज़ इंडिया में कई सारी सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। हर आए दिन कोई ना कोई पेपर लीक्स देखने को मिलती है और जो पेपर लीक्स के अक्यूज्ड होते हैं उनको बेल भी मिल जाती है। इस वीडियो में आगे मैं फैक्ट्स और डेटा के साथ आपको बताऊंगा इंडियन एजुकेशन का हाल, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं सरकार की बर्बरता के ऊपर जो सीजेपी के प्रोटेस्ट में जंतर मंतर पे देखने को मिली है। आप मुझे बताइए कमेंट्स करके कि जिस तरीके से सरकार ने लाठी चार्ज, टीयर गैस और यहाँ तक के पैलेट गन तक यूज़ की है, क्या ये सही है? क्या इन बच्चों की मांग गलत थी? पहले आप कुछ क्लिप्स और इमेजेस देखिए किस तरह से और किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने बर्बरता दिखाई है सरकार के आदेश पे। लाठी चार्ज कर रहे हैं सर जी हम लोग ऊपर, 4 लाठी मार रहे हैं। ये देख लीजिए सर जी हम लोग के सामने 4 लाठी मार रहे हैं सर जी पीछे। ये अचेत हो गया है, ये अचेत हुआ है ये लड़का। पानी देना, पानी देना, पानी देना। पानी डालोगे एस्पिरेट कर जाएगा पीछे। 20th July, I think, should be observed as a black day because democracy died. मुझे ये सब देखकर बहुत अफसोस हो रहा है कि हमारा देश और हमारी यूथ का फ्यूचर कितनी गलत दिशा ले रही है। सोचिए कि एजुकेशन जैसे बेसिक मुद्दे पर भी आज प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है हमारे बच्चों को, लेकिन इस प्रोटेस्ट की एक पॉजिटिव साइड भी है जो शायद आगे चलकर कुछ बेहतर रिजल्ट लेकर आए। जिनजी के प्रोटेस्ट करने का तरीका इतना ज़्यादा क्रिएटिव और टू द पॉइंट रहा है कि सरकार को भी इनके आगे झुकना पड़ा है। साथ ही हर किसी ने खुलकर सपोर्ट भी दिखाया, चाहे सेलेब्स हो या क्रिएटर हो, लेकिन कुछ की जुबान तब भी चुप रही जो डरते हैं। हम सब जानते हैं कि ये कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन इसकी वजह से एक आवाज़ ज़रूर लोगों तक पहुंची है कि अपने हक के लिए सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगना हमारा संवैधानिक अधिकार है और हम सरकार के नौकर नहीं बल्कि सरकार में बैठे हर नेता हमारा नौकर है, जनता का नौकर है। चलिए अब आते हैं कुछ डेटा पर। सरकार कहती है कि सब ठीक है, पर नीति आयोग और पार्लियामेंट में पेश किए गए गवर्नमेंट डेटा को देखें तो पिछले एक दशक में यानी 2014-15 से लेकर 2024-25 के बीच इंडिया में 94,000 यानी कि 94,000 सरकारी स्कूल परमानेंटली बंद हो चुके हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि देश में हर दिन एवरेज 25 स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे स्कूल्स बंद क्यों हो रहे हैं, तो सरकार ने इस पे जवाब देते हुए ये कहा है सरकार इसको स्कूल कंसोलिडेशन या रैशनलाइजेशन का नाम देती है। उनका लॉजिक ये है कि जिन स्कूल में अटेंडेंस बहुत कम है उन्हें आसपास के स्कूल में मर्ज किया जाना चाहिए। सिर्फ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ही लगभग 40,000 स्कूल इन्हीं रीज़न से बंद हुए हैं। लेकिन इसका असली ग्राउंड इम्पैक्ट क्या हुआ? जब गांव में एक स्कूल बंद होता है तो बच्चे को कई किलोमीटर दूर दूसरे स्कूल जाना पड़ता है। गरीब बच्चों के पास ट्रांसपोर्ट नहीं होता है तो वो स्कूल ही जाना छोड़ देते हैं। डेटा कहता है कि सरकारी स्कूल में स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट पिछले 10 सालों में 26.95 करोड़ से गिरकर 24.69 करोड़ पर
आ गया है, यानी 2.26 करोड़ बच्चे गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम से कंप्लीटली बाहर हो गए हैं। प्राइमरी लेवल पे ड्रॉप आउट रेट भले ही 0.3% हो, पर सेकेंडरी लेवल तक आते आते ये रेट 11.5% हो जाता है। एक तरफ सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं और दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल्स का धंधा मस्त इंक्रीज हो रहा है और गरीब के बच्चे एजुकेशन सिस्टम से बाहर होते जा रहे हैं। और जो गवर्नमेंट स्कूल खुले भी हुए हैं उनकी कंडीशन देखकर आप खुद सर पकड़ लोगे। हमारे पास आज स्ट्रक्चर तो है, पर उनमें पढ़ाने वाले क्वालिफाइड टीचर नहीं हैं। लेटेस्ट डेटा के मुताबिक देश में प्राइमरी टीचर के लाखों पोस्ट खाली पड़े हैं। झारखंड जैसे स्टेट में तो स्टूडेंट टीचर रेशियो 47:1 है, यानी कि 47 बच्चों में से कोई एक टीचर है। देश के 1,04,125 स्कूल आज भी सिंगल टीचर स्कूल है। ये डेटा मैं आपको अप्रॉक्स बता रहा हूँ, हो सकता है कि वीडियो शूट करते टाइम आगे या पीछे हो सकती है। दूसरी तरफ ASER 2024 की रिपोर्ट कहती है कि रूरल इंडिया में क्लास 3 के 76.6% बच्चे अपने ग्रेड लेवल का बेसिक टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते हैं। सोचिए, सिर्फ 23.4% बच्चे पढ़ना जानते हैं। वर्ल्ड बैंक के लर्निंग पॉवर्टी इंडेक्स के मुताबिक इंडिया में 10 साल के बच्चों में लर्निंग पॉवर्टी 56% तक देखा गया है। क्लास 9 के बच्चों को बेसिक परसेंटेज, रेशियो और फ्रैक्शंस जैसे चीज़ें जो है सॉल्व करना नहीं आता है। और हम इसके लिए सिर्फ टीचर को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। सरकारी टीचर से कम 23 अलग अलग नॉन एकेडमिक ड्यूटीज़ करवाई जाती है। इलेक्शन ड्यूटी से लेकर आधार वेरिफिकेशन, कास्ट सेंसस और मिड डे मील मॉनिटरिंग टास्क तक। सोचिए, अगर एक टीचर दिन भर क्लरिकल काम करेगा तो क्लास में पढ़ाएगा कौन? जब सरकारी सिस्टम फेल होता है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं। सरकारी स्कूल्स में क्वालिटी टीचिंग ना होने की वजह से माँ बाप सब कुछ दांव पे लगाकर बच्चों को प्राइवेट कोचिंग में भेजते हैं। अब ये सब तो एक तरफ है, दूसरी तरफ सबसे बड़ा मुद्दा है पेपर लीक्स का। आए दिन हमें और आपको ये न्यूज़ देखने को मिलती है कि आज ये तो कल वो पेपर लीक्स हो रहे हैं। हाल ही में हुए नीट के पेपर लीक्स को ही देखिए कि किस तरीके से पूरा सिस्टम फेल कर जाता है और इसके कारण कई सारे बच्चे फ्रस्ट्रेट होकर सुसाइड तक कर लेते हैं। और ये सब देखकर ही आज का यूथ सड़कों पर उतरने को मजबूर हुआ। सोनम वांगचुक और आयशा लीडर की हंगर स्ट्राइक देखिए, या जेनजी का अपना यूनिक स्टाइल में हिप हॉप गानों और थालियों के शोर के साथ अपना गुस्सा जाहिर करना हो, लेकिन बदले में सरकार ने इन बच्चों के साथ भी बर्बरता करती है। हालांकि 25 जुलाई को एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को अपना रेजिग्नेशन देना ही पड़ा और सरकार को CJP की डिमांड माननी पड़ी। इसको एक अच्छा पहल ज़रूर मान सकते हैं, लेकिन कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं। 25 जुलाई की जीत बहुत बड़ी है, लेकिन ये आखिरी जीत नहीं है। एक एजुकेशन मिनिस्टर के हटने से देश के 94,000 बंद पड़े स्कूल वापस नहीं खुल जाएंगे। टीचर की लाखों वैकेंसीज अचानक से नहीं भर जाएंगी। लेकिन जेनजी ने अपने इस यूथ मूवमेंट से साबित कर दिया है कि अगर आवाज़ उठाई जाए तो नेताओं को झुकना पड़ता है। उन्होंने ये ज़रूर साबित कर दिया है कि जनता ही बॉस है और नेता सिर्फ नौकर। लेकिन एजुकेशन सिस्टम की हालत जो हो रही है इस वक्त, उसको ठीक करने के लिए हमें लगातार सवाल पूछने होंगे। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या आपने भी अपने आसपास सरकारी स्कूल को बंद होते हुए देखा है या एजुकेशन के गिरते स्टैंडर्ड को और पेपर लीक्स को फेस किया है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपकी आवाज़ मैटर करती है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ और आसपास के अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें जो इस सिस्टम से परेशान हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी इन डेप्थ वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब तक के लिए आवाज़ उठाते रहिए, पढ़ते रहिए और सरकार से अपने हक का हिसाब मांगते रहिए। जय हिंद।